प्रिय बच्चों, सुमन तिवारी हिंदी क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कबीरदास द्वारा रचित साखी। तो आइए देखते हैं। सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। हमारे सत्य के गुरु हमसे रीझ कर, यानी प्रसन्न होकर के। रीझने का अर्थ होता है प्रसन्न होना। हमारे सत्य के गुरु हमसे प्रसन्न होकर के एक प्रसंग कहा, एक प्रसंग यानी एक ज्ञान की बात कही। वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, और उस ज्ञान में प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और मेरा प्रत्येक अंग भीग गया। यानी उस ज्ञान रूपी बादल से बरसात होने पर मेरा प्रत्येक अंग ज्ञानवान हो गया। पुनः एक बार देखिए। हमारे सत्य के गुरु हमसे प्रसन्न होकर के एक ज्ञान की बात कही, और उस ज्ञान की बात में बादल से प्रेम रूपी बरसात हुई और मेरा प्रत्येक अंग ज्ञानवान हो गया। उस ज्ञान की बारिश से मेरा पूरा अंग अंग क्या हुआ? ज्ञानवान हो गया। दूसरा काव्य देखते हैं। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाई, क्याले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। राम नाम के पटतरे, पटतरे का अर्थ होता है बराबरी में। देवे को कछुनाई, हमारे गुरु ने जो मुझे राम नाम दिया है, राम नाम शब्द दिया है, उसके बराबरी में गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष, ये क्या लेकर के मैं अपने गुरु के पास जाऊं कि मुझे संतोष हो जाए। यह हौस का अर्थ होता है अभिलाषा। यह अभिलाषा, यह जिज्ञासा मेरे मन में ही रह जा रही है। एक बार पुनः देखिए। राम नाम के बराबरी में देवे को कछुनाई, हमारे गुरु ने जो मुझे राम नाम दिया है उसके बराबरी में गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और क्या लेकर के मैं अपने गुरु के पास जाऊं कि मेरे हृदय को संतोष हो। यह अभिलाषा मेरे मन में ही रह जा रही है, यह जिज्ञासा मेरे मन में ही रह जा रही है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, जब ज्ञान का प्रकाश हुआ मेरे हृदय में तब मुझे गुरु मिले हैं। और सो यानी उस गुरु को हमें बिसरने का अर्थ होता है भूलना। उस गुरु को हमें भूल नहीं जाना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। जब गोविंद की, जब ईश्वर की बहुत कृपा होती है तब हमें गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। एक बार पुनः देखिए। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जन बिसरी जाए। जब ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में हुआ तब मुझे गुरु मिले हैं, और ऐसे गुरु को हमें भूल नहीं जाना चाहिए। जब ईश्वर की बहुत कृपा होती है तब हमें गुरु मिलते हैं, यानी ईश्वर की बड़ी कृपा होने से मुझे अच्छे गुरु प्राप्त होते हैं। चौथे काव्य को देखिए। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इमे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग, यह जो माया रूपी संसार है वह किसके समान है? दीपक के समान है। और नर मनुष्य जो है फतिंगे की भांति है, जो बार बार भ्रम में आकर के इसमें पड़ता रहता है। किसमें? इस दीपक में। जो मनुष्य है, जो नर है, वह क्या है? पतिंगे की भांति है, एक कीड़े की भांति है। जो फतिंगा कीड़ा बरसात के मौसम में दीपक के लौ में बार बार जाता है, उसकी चमक को देख करके बार बार उसमें पड़ता है। वही कह रहे हैं कबीरदास जी कि मनुष्य जो है माया रूपी संसार में, यह जो नर है वह फतिंगे के समान है, और जो संसार है वह दीपक के समान है।
तो मनुष्य माया रूपी दीपक में फतिंगे की भांति भ्रम में बार बार इसमें पड़ता रहता है। कहें गुरु ज्ञान ते एक आध उबरांत, कबीरदास जी कहते हैं, कहें कबीर गुरु ज्ञान तय, कबीरदास जी कहते हैं कि एक गुरु का ज्ञान ही है जो हमें इस माया रूपी दीपक रूपी संसार से मुझे एक आध बार निकाल सकता है। गुरु का ज्ञान ही है जो माया जाल रूपी संसार से मनुष्य को निकाल सकता है। और वहीं दूसरा भाव कहते हैं कि जो पतिंगा है, कीड़ा, वह दीपक की लौ में उसकी उजाले को देख करके बार बार जाता है तो एक आध बार तो वह बच जाता है, अन्यथा वह जल ही जाता है। तो यहाँ मनुष्य जो है वह माया रूपी संसार में जो दीपक है उसमें बार बार भ्रम में पड़ता है और एक गुरु का ज्ञान ही है जो गुरु के ज्ञान से ही वह संसार से पार हो सकता है। ऐसा कबीरदास जी चौथे दोहे में वर्णन करते हुए कहते हैं। आइए पांचवा देखते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। इसमें कहते हैं कि जब मैं था, मैं का अर्थ होता है अहंकार, हृदय में अंधकार, अहंकार, अज्ञानता। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार था तब गुरु रूपी ज्ञान मेरे हृदय में नहीं था। अब गुरु है हम नाही, अब मेरे हृदय में गुरु रूपी जो ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में हो गया है और हम रूपी अहम रूपी जो अहंकार है वह क्या हो गया, अब नहीं है, समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। यह प्रेम रूपी जो गली है वह अत्यंत पतली होती है, इसमें तामे का अर्थ होता है इसमें दो न समाई, दोनों नहीं रह सकते हैं। प्रेम और ईर्ष्या एक ही हृदय में नहीं रह सकते, या तो प्रेम ही किसी से करोगे या तो ईर्ष्या ही किसी से कर सकते हो। जिस प्रकार से एक अंधेरा आता है तो उजाला चला जाता है, उजाला आता है तो अंधेरा चला जाता है, अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकता है, उसी तरह से ईर्ष्या और प्रेम एक हृदय में नहीं रह सकता है। तो पुनः एक बार देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। जब मैं रूपी अहंकार यानी अज्ञानता मेरे हृदय में था तब गुरु का ज्ञान मेरे हृदय में नहीं था। अब गुरु है हम नाही, अब मेरे हृदय में गुरु का ज्ञान हो गया है, मेरा हृदय गुरु के ज्ञान से प्रकाशित हो गया है। हम रूपी अहंकार जो है वह खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। यह प्रेम रूपी जो गली है, प्रेम रूपी जो रास्ता है वह अत्यंत ही पतला है, इसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों एक साथ नहीं समा सकते। जिस प्रकार से अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता, ईर्ष्या और प्रेम एक साथ नहीं रह सकता, उसी प्रकार से ज्ञान और अज्ञानता भी एक साथ हृदय में नहीं रह सकती। या तो ज्ञान ही रहेगा या फिर अज्ञानता ही रहेगी। छठा काव्य देखते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरण सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगत भजन हरि नाव है, भक्ति और भजन ही नाव है जो ईश्वर तक हमें ले जाती है। दूजा दुख अपार, संसार में तो बाकी दुख अपार ही हैं, संसार में दुख बहुत हैं। एक भक्ति और भजन से ही ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता है। जब मनुष्य भक्ति और भजन करेगा तो वही एक नाव के रूप में ईश्वर तक हमें पहुँचाता है। भक्ति और भजन के माध्यम से संसार में दूजा दुख अपार, संसार में तो दूसरा दुख ही है, दुख अपार है, अत्यंत है, अधिक है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरण सार। मन से, मनसा यानी मन से, वाचा यानी वाणी से, कर्मणा यानी कर्म से कबीरदास जी कहते हैं
कि मन से, वाणी से और कर्म से ईश्वर को याद करोगे तो भव सागर, संसार रूपी जो सागर है उससे आप पार उतर जाओगे। तो आप लोगों को प्रसंग लिखने में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संदर्भ तो आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में, यदि अगर किसी को असुविधा हो तो पुनः एक बार और बता देते हैं। प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन से साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। यह आप लोगों के संदर्भ हैं। प्रसंग में आप लोग लिखेंगे, पहली पंक्ति में बताया गया, सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। इसमें गुरु के ज्ञान की महत्ता बताई गई है प्रस्तुत प्रसंग में। दूसरे काव्य में बताया गया, राम नाम के बराबरी में गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, यानी इसमें भी गुरु के महत्ता का वर्णन किया गया है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाय। प्रस्तुत पंक्तियों में, तीसरे काव्य का हम बता रहे हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु के ही महत्व का वर्णन किया गया है। माया दीपक नर पतंग भ्रम इमे पड़ंत। माया रूपी, प्रस्तुत पंक्तियों में माया रूपी जो संसार है उसमें मनुष्य भ्रम में आकर के बार पड़ रहा है, इसका वर्णन किया गया है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी। इसमें भी गुरु के महत्व का वर्णन किया गया है प्रस्तुत पंक्तियों में। भगति भजन हरिनाव की प्रस्तुत पंक्तियों में, छठे के प्रस्तुत पंक्तियों में ईश्वर के भक्ति का वर्णन किया गया है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग और रास्ता क्या है यह बताया गया है। सातवां पढ़ते हैं हम लोग। कबीर चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाए, कबीर सुमिरन हाथ उघड़ा बेगी लेहु बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त चमकिया, चित्त का अर्थ होता है हृदय, चमकिया यानी जब चमकता है, जब हृदय हमारा प्रकाशित होता है किससे, ज्ञान से। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरा हृदय ज्ञान से प्रकाशित होता है, ज्ञानवान होता है, चहुदिस चारों दिशाओं में, लागी लाय, लाय का अर्थ होता है आग लगी हुई। जब हमारे हृदय में ज्ञान हो जाता है तो हमें चारों दिशाओं में अज्ञानता रूपी आग लगी हुई दिखाई देती है। हर सुमिरन हाथ घड़ा बेगे लेहु बुझाई। और जब चारों तरफ आग दिखती है अज्ञानता की तो हम ईश्वर को याद करते हैं, सुमिरन यानी ईश्वर को याद करते हैं। हाथ घड़ा, जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर ज्ञान रूपी एक घड़ा हाथ में देता है। और बेगी लेहु बुझाए, जो आपके हृदय में ज्ञान रूपी घड़ा है उस ज्ञान रूपी घड़े से बेगे यानी तेजी से उस लगी हुई संसार में अज्ञानता रूपी आग को बुझा लेना चाहिए। एक बार पुनः देखिए। कबीर चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरा हृदय ज्ञान से ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञान में प्रकाशित होता है, तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त दिशाओं में अज्ञानता रूपी आग लगी हुई है। कबीर सुमिरन हाथ घड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर को आप याद करते हैं तो आपके हृदय में जो ज्ञान का प्रकाश हुआ रहता है वह ज्ञान का प्रकाश से ईश्वर हाथ घड़ा, ईश्वर आपके हाथ में एक ज्ञान रूपी घड़ा देता है, उस घड़े से तेजी से बुझा लेना चाहिए, यानी अज्ञानता रूपी आग को उस हर सुमिरन हाथ घड़ा तेजी से बुझा लेना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में ईश्वर की भक्ति और अज्ञानता की बात की गई है। तो प्रिय बच्चों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगला भाग हम लोग कल पढ़ेंगे।